हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पर हम सपना चौधरी लखन के बारे में। दरअसल कुछ लोगों को उनकी खुशी रास नहीं आ रही है। सपना आजकल काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती हुई लग रही है। हालांकि सपना को अगर देखें तो फेस तो थोड़ा उनका दर्द झलकता है, लेकिन फिर भी वो अभी लखन की कंपनी है, कहे कि लखन और नीतू के घर पे काफ़ी एंजॉय कर रही है अपने बच्चों के साथ में। लेकिन लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आ रही है। जब पहले सपना अपने ससुराल में थी तब उनको ये कह के टॉर्चर कर दिया जाता था कि दो लड़कों को खा गई और देखो किस तरीके से रहती है। सपना बिल्कुल सिंपल रहती थी, तब भी उनके ज़रा से रहने पर भी उनको टोंट मार दिया जाता था। जब सपना बीमार हुई, अपने हस्बैंड राजीव जी के जाने के बाद वो बीमार हुई, तो उसको अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जाना पड़ा, जहाँ पर ग्वालियर जाना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने इलाज कराया था और वो फिर वापस आ गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई क्लिप नहीं डाली थी। वो वीडियो उनकी काफ़ी टाइम बाद आई। लोगों ने वहाँ पर भी उनको टोंट किया कि देख, हस्बैंड को मरे कुछ ही दिन हुए हैं और ये घूम रही है। हालांकि वो वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए गई थी। उसके बाद फिर चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। सपना तब भी घर से बाहर निकलती थी, लोग टोंट मारते थे उनको और ये कहते थे कि देखो जी, ये अपने सास ससुर को छोड़कर कैसे भाग रही है। इसके बाद सपना के अपने घर से जो अनबन चल रही थी वो ख़त्म हुई। सपना अपने घर रहने के लिए गई, तब भी लोगों ने ये टोंट मारना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जब भी सपना बीमार होती थी, अपने घर रहना जाती थी, तभी भी लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आती थी। तब सपना को तब भी टॉर्चर किया जाता था कि देखो अभी ये बीमार ही रहती है, जैसे ही ससुराल में आती है बीमार हो जाती है, घर जाने के नाम से पूरी खुश हो जाती है, बहाने बनाती है ये वो। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे, चुनिंदा लोग ऐसे थे जो कि टोंटबाजी से बाज नहीं आ रहे थे, जिससे सपना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में इस तरीके के कमेंट कई बार बढ़ जाते थे कि देखो ये चीज़ें। सपना ने कई बार आके सफाई भी दी, लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद में जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ती रही तो सपना को आकर सफाई भी देनी पड़ती थी। इसी बीच में सपना जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सहन कर रही थी, वहीं पर अपने घर में भी ये चीज़ें सहन कर रही थी। लेकिन जब उनकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हुई, तो सपना ने आकर कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा किया जिसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें शॉकिंग लगी। इतना ही नहीं, लोगों ने वहां पर भी सपना को टोंट कसना शुरू कर दिया। सपना को इतना मजबूर कर दिया गया, उनसे अंशु को दूर कर दिया गया और सपना को अपना ही ससुराल छोड़कर बाहर रहना पड़ा। जब वो बाहर रहने के लिए आई तो सपना ने कुछ टाइम तक वीडियो भी नहीं बनाई। वो वीडियो बनाती थी तो अपडेट देती थी कि मैं यहाँ घर ले रही हूँ या ये कर रही हूँ। उस पर कुछ लोगों का ये बयान आता था कि देखो ये इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ, ये है वो है। पर तभी भी लोगों को सपना पर तरस नहीं आया, तब भी टोंटबाजी से काम नहीं आते थे। अब कुछ ही ऐसे लोग बचे हुए हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये हरकतें काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। जो ये लोग बातें करते हैं, जो लोग करते हैं, वो इतनी ज़्यादा शर्मनाक है कि सुनने में और देखने में इतना ज़्यादा बुरा लगता है। तो सोचिए, जो लड़की इतना कुछ फेस कर रही है, जब वो ये चीज़ें सुनती होगी, वो ये चीज़ें फेस करती होगी, तो फिर कितना ज़्यादा बुरा लगता है। सिर्फ इसी वजह से हम लोग इन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली में सपना के जो प्रॉब्लम चल रही है उनका मेन रीज़न क्या है। सपना एक सोशल मीडिया पर काम करने वाली लड़की है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, तो उसको ही पता होता है कि कौन किस तरीके से बातें कर रहे हैं और किस तरीके। और कई बार ये चीज़ें होती है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पॉपअप हो जाती है इंसान के माइंड पर। तो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इसी तरीके के कहीं कमेंट देखते हैं कि ये लाइफ एंजॉय कर रही है, ये कर रही है, उनको आप ना सिर्फ रिप्लाई दे बल्कि उनको हाईलाइट भी किया जाए, जिससे कि लोग उनको जवाब दे सके। अब इसी तरीके के कुछ कमेंट मैंने देखे हैं सपना के चैनल पर और अदर चैनल पर, जहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि सपना भी लखन के यहाँ गई है, तो लोगों का कहना यह है कि देखो इसको ये लाइफ चाहिए थी, इसलिए इसने अपने सास ससुर का घर छोड़ दिया। ये इसी तरीके से घूमना चाहती थी, जैसे ही सास ससुर के घर से बाहर आई, अब ये देखो अपने लाइफ को किस तरीके से जी रही है, ये इस तरीके से ही रहना चाहती है। तो ये सवाल जो लोगों ने किए हैं, उन सवालों के एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या उस लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है बेचारे सास ससुर वहाँ पड़े हुए हैं और ये यहाँ लाइफ एंजॉय कर रही है। तो क्या आप लोगों ने उनके घर जाकर देखा है कि वो पड़े हुए हैं या क्या कर रहे हैं? वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, नए सामान ले रहे हैं। अगर उनको इतनी चिंता होती, इतने कम फ़ोन वो ना किया करते। दूसरी बात यह है कि जब उनके सास ससुर की कोई अपडेट ही नहीं आ रही है, तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर सपना की अगर नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है,
उस पर उसको एक इंसान का सपोर्ट मिला है जो उसकी लाइफ में खुशियां भरने की कोशिश कर रहा है, जिनकी पूरी फैमिली मिलकर, तो फिर भी लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, वो अपनी लाइफ शुरू कर रही है, नए तरीके से इंजॉय कर रही है, तो उसको करने दिया जाए। अब उसको टाइम है कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। उसकी फैमिली को जो करना है उसको ही करना है। कोई भी उसके पास ऐसा सहारा नहीं है जो कि कुछ कर सके, लेकिन फिर भी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो मैं तो यही कहूँगी कि स्टॉप टारगेटिंग यार। मतलब कब तक उसको टारगेट करते रहोगे? क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़े? और क्या वो यही चीज़ें आप क्या चाहते थे कि ज़िंदगी भर वो बस रोती रहे? तब भी आप लोगों को ये होता है कि बस रोती रहती है, नाटक करती है, ड्रामेबाज है, तो लोग किसी भी तरीके से जीने नहीं देते। खैर, मैं तो सपना से यही कहूँगी कि आप जो फैसला ले रही हैं अपनी लाइफ के लिए वो बहुत ही अच्छा है, और इसी तरीके से ना सिर्फ लाइफ में घूमो, आपको बहुत चीज़ें भी ऑब्जर्व करनी है, बहुत चीज़ें सीखनी है, जिससे आप सोशल मीडिया पर नया मुकाम हासिल कर सको। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।